आगे स्टेप नंबर 2 को करने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं और इस प्रोजेक्ट को नए सिरे से आपके सामने इसी तरह जैसे स्टेप्स में बताया कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, SQLite डेटाबेस डॉग एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपको कोड मिल जाएगा 2022 फॉल वाली रेपोजिटरी के अंदर ना, अगर आपको बाद में चाहिए हो। वैसे तो पड़ा हुआ है कोड, उस पर लेने की जरूरत नहीं है। मैं पोर्शन बाय पोर्शन करूंगा इंप्लीमेंट ताकि आपको समझ आ जाए। स्टेप 1 को दोबारा से रिपीट करते हैं। जस्ट अब हमने रिपीट इस तरह करना है कि हमने जस्ट नाम देखने हैं कि SQLite है, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं और जस्ट इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे पब स्पेक के अंदर, ठीक है। पब स्पेक के अंदर आए और यहाँ पे आके हमने कुपर्टिनो में ऐड कर लिया। कुपर्टिनो के नीचे कॉलर लगा दे, बस खाली छोड़ दे, मेरा ख्याल है तब भी ठीक है। ऑटोमेटिकली उसके रेलिवेंट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। करके देख लेते हैं तजर्बा। ठीक है, और अब पब गेट कर लें। अगर इसने कर दिया तो हमारे लिए और मसला हल हो गया कि हम डॉक्यूमेंटेशन से इसको प्रॉपरली हल कर सकते हैं। अगर कोई और मसला हो तो उसमें वो ये करता है कि उसमें वर्जन कह देता है एनी लिखा होता है कि आप कोई भी इसमें या ब्रैकेट में लिखा होता है जी लेटेस्ट। अब देखिए उसने उसको उसके रेलिवेंट जो वर्जन था वो उसका इंस्टॉल कर दिया, तो आपको उधर डॉक्यूमेंटेशन वहाँ जाना नहीं पड़ा प्लगइन वाले पेज पे, ठीक है। ये हमारा हो गया। वापस आए, वापस आने के बाद हमने गेट डिपेंडेंसीज पे क्लिक किया। ये क्या कह रहा है वैसे, ठीक है जी, ये भी हल कर लिया मसला। और इसको भी बंद करें और ठीक है जी, वापस आ जाए ज़रा जी। यहाँ पे दूसरा था कि हमने ये इंपोर्ट करनी है चीज़ें, ये हमने इंपोर्ट कर ली, कॉपी किया और यहाँ पे लाके ठीक है जी, यहाँ पे लाके हमने कर लिया। इसी पेज पे Ctrl A किया, Ctrl V कर दिया, ठीक है। तीनों पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए। अब उसने कहा जी डिफाइन द डॉग मॉडल, तो हमने ये डॉग मॉडल कॉपी किया, ठीक है। मॉडल का मेरे ख्याल पता होना चाहिए आपको, मॉडल क्या होता है। ये डॉग मॉडल मैंने पेस्ट कर लिया, ये देखिए जी। डॉग मॉडल में क्या है, जैसे आपको याद होगा हमने क्विज ऐप में एक क्वेश्चन मॉडल बनाया था, ठीक है, कि हम डॉग की कौन कौन सी डिटेल लेंगे और उसमें हमें कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, यानी जैसे ही डॉग का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो वापस आते हैं जनाब। अब उसने कहा जी डेटाबेस को ओपन करने का तरीकाकार क्या है, ये फंक्शन है। अब उसने यहाँ पे अब बताया, ज़रा मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कंप्लीट एग्जांपल बाद में पेस्ट कर लेंगे आप। बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग डेटाबेस डेटा टू द डेटाबेस, के डेटाबेस में डेटा डालने से पहले क्या करेंगे आप, कनेक्शन ओपन करेंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है जी। दिस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, कौन कौन से जनाब, डिफाइन द पाथ टू द डेटाबेस बाय यूजिंग गेट डेटाबेस पाथ फ्रॉम द SQLite पैकेज में से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने ये इंपोर्ट किया हुआ है तो इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पैकेज कंबाइंड विद द ज्वाइन फंक्शन, ज्वाइन फंक्शन के साथ हम इसको कंबाइन करेंगे फंक्शन फ्रॉम द पाथ पैकेज। और ये ज्वाइन फंक्शन हमें कहाँ से मिला जी, यानी अगर हम ज्वाइन फंक्शन यूज करेंगे तो हमें ये पाथ पैकेज लगाना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो हमें ये वाला पैकेज लगाना पड़ेगा। तो दोनों पैकेज हमने पहले लगाए। अब ओपन द डेटाबेस, जब डेटाबेस को आपने ओपन करना है तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। पाथ चाहिए तो गेट डेटाबेस पाथ, उनको ज्वाइन करेंगे ज्वाइन फंक्शन के साथ, डेटाबेस को ओपन करेंगे ओपन डेटाबेस के साथ। और आपने अवेट, असिंक और ये वाले यूज करने। तो हमने यहाँ पे ये देखें, अवॉइड एरर्स कॉज्ड बाय फ्लटर अपग्रेड, इंपोर्ट पैकेज विजेट्स डॉट डॉट, ये हम पहले ही इंपोर्ट कर चुके हैं, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमने ये वाला यूज किया है, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। इसका काम क्या है, ये ऊपर मेंशन्ड है। इसके बाद फाइनल डेटाबेस का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी पहले ये वेरिएबल ही होता है फाइनल डेटाबेस, फाइनल टाइप का एक वेरिएबल। लेकिन ऑब्जेक्ट तब बनता है जब उसमें मल्टीपल वैल्यूज सेव होना शुरू होती हैं, और वो होती है क्लास के किसी ऑब्जेक्ट की वजह से। ऊपर हमने फंक्शन कौन सा कॉल किया है, ओपन डेटाबेस, एक फंक्शन कॉल किया, उसने क्या किया जनाब, ज्वाइन किया अवेट कीवर्ड, यानी कि बैकग्राउंड पे
कोड चल सके, गेट डेटाबेस पाथ को और एक डेटाबेस बना दिया जिसका नाम है doggy_database.db। ये दोनों फाइलों को ज्वाइन करके एक पाथ में सेव करवा दिया। ये ऊपर लिखा हुआ है सेट द पाथ टू द डेटाबेस नोट यूजिंग द ज्वाइन फंक्शन फ्रॉम द पाथ पैकेज इज बेस्ट प्रैक्टिस टू इंश्योर द पाथ इज करेक्टली कंस्ट्रक्टेड फॉर ईच प्लेटफॉर्म। हर एक के लिए पाथ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे प्लेटफॉर्म iOS का हो, चाहे एंड्रॉयड की ऐप हो, चाहे डेस्कटॉप की एप्लीकेशन हो, चाहे वेब की। तो आप इस फंक्शन के साथ जब जनरेट करेंगे डेटाबेस तो आपका डायरेक्ट पाथ जनरेट हो जाएगा। कितना आसान है जी। अभी आगे आते जाए। अब क्रिएट द टेबल, डॉग्स टेबल बनाया जनाब। डॉग्स टेबल कैसे बनाना है जनाब? नेक्स्ट क्रिएट अ टेबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डॉग्स। अब हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम कई सारे डॉग्स का डेटा सेव कर सकेंगे। फॉर दिस एग्जांपल क्रिएट अ टेबल डॉग्स दैट डिफाइंस द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड। ईच डॉग कंटेन्स एन आईडी। अब डॉग के कॉलम्स भी आ गए जनाब। डॉग की डिटेल कौन कौन सी लेनी है? आईडी, नेम, एज। Therefore, these are represented as 3 columns in the dogs table। तो हमने उसको बनाने का तरीका भी आगे बता दिया जनाब। अगर वो कहता है कि मजीद चाहिए आपको कि कौन कौन सी डेटा टाइप एसक्यूएल में काम करती हैं तो वो इस डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए। वैसे उसने बता दिया कि इंट एज एन इंटीजर, स्ट्रिंग, नेम एज एन स्ट्रिंग, आईडी एज एन इंट, एज एज एन इंट। आगे फिर बना के दे दिया जनाब आपको। और क्या करे वो बेचारा डॉक्यूमेंटेशन में, और क्या करे आपको अभी देखना, अभी और भी कुछ करके देगा। अब देखिए ओपन डेटाबेस है, ज्वाइन अवेट कर दिया, उसी के नीचे आपने उसको क्रिएट कर दिया। डीबी है, वर्जन आगे इंक्लूड कर दिया, नीचे बताया कि वर्जन क्यों किया है, दिया है। सेट द वर्जन, दिस एग्जीक्यूट्स द ऑन क्रिएट फंक्शन एंड प्रोवाइड्स अ पाथ टू परफॉर्म डेटाबेस अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स। जैसे जैसे उसमें कुछ चीज़ें अपडेट होंगी या डाउन होंगी तो वो उसमें वर्जन के मुताबिक अपडेट हम कर सकेंगे जी। यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको समझ आई? अभी तक सब समझ आ गए? हाँ जी। अब इंसर्ट करेंगे जी डेटा। तो नाउ दैट यू हैव डेटाबेस विद टेबल सूटेबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डॉग्स, इट इज टाइम टू रीड एंड राइट डेटा। अब हम रीड और राइट करेंगे। फर्स्ट इंसर्ट अ डॉग इनटू द डॉग्स टेबल। दिस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। कन्वर्ट द डॉग इनटू मैप। सबसे पहले आप डॉग में टेबल डेटा डालने के लिए क्या करें, उसको मैप में कन्वर्ट कर लें। और यूज करेंगे आप इंसर्ट मेथड टू स्टोर द मैप इन द डॉग्स टेबल। इंसर्ट मेथड यूज करेंगे जिससे क्या होगा, मैप जो आपने बनाया होगा वो कन्वर्ट कर स्टोर कर देंगे हम डॉग्स वाले टेबल में, क्योंकि डॉग्स के टेबल बनाया ना हमने। पहले डॉग वाली क्लास जो है उसको क्या करेंगे, मैप में कन्वर्ट। कैसे करेंगे जनाब? ये हमारे पास डॉग का मॉडल है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। मैप स्ट्रिंग डायनेमिक टू मैप, उसी के अंदर फंक्शन नहीं है, उससे बाहर है। यहां तक वो क्लास खत्म हो जाती है, उसके नीचे बनाया है क्योंकि हमने उसे कीज प्रोवाइड कर दी ना। वो क्लास ऊपर है, ये क्लास है, ये देखें, ये यहां तक क्लास खत्म हो गई, ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल क्लास के अंदर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही नहीं, कंस्ट्रक्टर इधर है, कंस्ट्रक्टर के नीचे है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर के नीचे है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसी क्लास में कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल नीचे हमने क्या किया, उसे मैप में कन्वर्ट कर दिया। कितना आसान हो गया। स्ट्रिंग डायनेमिक टू मैप रिटर्न आईडी। क्यों? सिर्फ आईडीज और वो देने के लिए ना, की वैल्यू का फॉर्मेट देने के लिए बस। यानी उसी पूरे मॉडल को हमने कन्वर्ट कर दिया की वैल्यू पेयर के अंदर। अब हमने क्या किया, ये हमने एक मेथड उसमें और लगा दिया जी, इंप्लीमेंट टू स्ट्रिंग। ये एक फंक्शन बना हुआ है स्पेसिफिक सा, ये ओवरराइड किया हुआ है हमने। ये किसी क्लास का फंक्शन है, उसको हमने ओवरराइड किया टू स्ट्रिंग। अच्छा, ये टू स्ट्रिंग ऑब्वियसली पहला फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि हम उसको अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? टू स्ट्रिंग मेथड को हमने क्या किया, हमने कहा कि जब भी आपको कॉल किया जाए टू स्ट्रिंग को तो आपने हमें ये चीजें रिटर्न करनी है। आपने हमें आईडी, नेम और एज, ये तीनों चीजें रिटर्न कर देनी है, ठीक है? जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए, ऊपर बताया है, जब भी प्रिंट करवाना, तो ये तीनों चीजें होगी जनाब इंप्लीमेंट, ठीक है? अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर क्या है जनाब? स्टेप नंबर है हमारे पास आगे, ये हो गए
अच्छा, एक फंक्शन इसके नीचे और भी है, डिफाइन अ फंक्शन दैट इंसर्ट्स डॉग्स। अब हम इंसर्ट करेंगे डेटा को डॉग टेबल डेटाबेस के अंदर, यानी डॉग्स टेबल बनाया था हमने, हाँ डॉग्स टेबल है हमारा, ठीक है। तो अब हमने इंसर्ट डॉग एक फंक्शन बनाया, उसे हमने एक पैरामीटर पास किया डॉग का, ठीक है। और अब हमने डीबी का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें डेटाबेस का रेफरेंस ले लिया। डेटाबेस का रेफरेंस कहाँ से आया, क्योंकि हमने डेटाबेस अगर बनाया ऊपर, कौन सा बनाया डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस किया था ऊपर, ये देखें जी, डेटाबेस का नाम क्या रखा था, डॉगीज डेटाबेस है। कहाँ से आया ये डेटाबेस, ये देखें, हाँ ये देखें, इसमें हमने डेटाबेस क्रिएट किया था ना, ये अगर आपको याद हो तो ये देखें, इसके अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो इसको अब हम एक्सेस कर रहे हैं इंसर्ट करते वक्त, ये देखें, ठीक है, डीबी वाले वेरिएबल में डीबी डॉट इंसर्ट। वैसे हम डेटाबेस डॉट इंसर्ट भी कर सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब इसका रेफरेंस पहले हमने इसमें लिया ताकि बाद में इसमें कोई परेशानी से बचने के लिए हमने उसकी कॉपी जनरेट कर ली, ठीक है। अब हमने इसमें इंसर्ट का मेथड कॉल किया, ये हमें मिला है कहाँ से, ये इंसर्ट का मेथड कहाँ से आया है, ये वो पैकेज एसक्यू फ्लाइट पैकेज से, ठीक है। डॉग्स ये की आ गई और उसके आगे हमने वैल्यू दे दी, ठीक है। अब इसमें एक चीज यूज हुई है, ये तो ठीक हमें समझ आ गई ना, मैप पूरा का पूरा सेव हो गया ना उधर, ये नहीं समझ आई कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिदम डॉट रिप्लेस, ये कह रहा है कि टू यूज, किस लिए यूज किया, इन केस द सेम डॉग इज इंसर्टेड ट्वाइस, ठीक है, इसलिए इस्तेमाल किया गया है द सेम डॉग इज इंसर्टेड ट्वाइस, इन दिस केस रिप्लेस एनी प्रीवियस डेटा, ताकि प्रीवियस को वो रिप्लेस कर दे, अगर आप दूसरी दफा वो एंटर करें ना तो वो पहले वाले को रिप्लेस कर दे। कौन यूज की, क्या यूज किया हमने, कॉन्फ्लिक्ट एल्गोरिदम डॉट रिप्लेस, ये प्रॉपर्टी यूज की है, ये इस मेथड की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, इंसर्ट मेथड के अंदर प्रॉपर्टी यूज है। ओके जनाब, क्रिएट अ डॉग एंड ऐड इट टू द डॉग्स टेबल। अब डॉग टेबल में हम इसे इंसर्ट करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमने बनाया है सिर्फ फंक्शन, यहाँ पे हमने सिर्फ बनाया है फंक्शन। अब इसे हम पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को हम एक डॉग भेजेंगे, वो हमने कहां बना के भेजा है, ये भेजा है हमने, फिडो एक डॉग बनाया, उसकी आईडी ली, नेम लिया, एज ली, वो हमने इसको भेज दिया, उसने जाके आगे किसमें सेव कर दिया, डेटाबेस में, ठीक है। डीबी डॉट इंसर्ट मेथड ने क्या किया, उसे अपने पास इंसर्ट करवा लिया। अब वो पाथ भी प्रोवाइडेड है, सारी चीजें लिंक बनी हुई है, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना था इसमें सारा कुछ बना के लेके आए थे, पाथ भी हमने लिख लिया था, डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया था, वो पहले करवा के लेके आए सारा कुछ, ठीक है। अब रिट्रीव, अगर हमें मेरा ख्याल ज्यादा लंबी तो नहीं होगी जी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें करते हैं फर्दर काम।